इसराइल को लगातार मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है। ईरान की जानिब से 100 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल पे दागे गए हैं। हालांकि इसराइल इस समय जो है वो बौखलाहट में आकर ईरान के सिविलियंस को निशाना बना रहा है और सिविलियंस के ऊपर लगातार वार करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इसराइल के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। दोनों मुल्कों के अंदर इमरजेंसी है और इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो हमारे पास निकल कर आ रही है, जो ईरान ने कंफर्म किया कि इजरायली स्ट्राइक की वजह से जनरल आमिर अली का भी इंतकाल हो चुका है। वो भी जो है वो इस जंग में शिकार बन चुके हैं। वैसे ईरान लगातार जो है वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और उसके साथ साथ कई सारे मुल्कों ने कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत किया है। सऊदी मुल्क ने भी कड़े अल्फाजों में ईरान के को लेकर चलते हुए इसराइल की मजम्मत किया है। उसके साथ साथ टर्की मुल्क ने भी कड़े अल्फाजों में मजम्मत किया है, क्योंकि देर के रात इस कायर मुल्क इसराइल ने जो है वो ईरान पे हमला किया और सिविलियंस को निशाना बनाया। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको डैमेज करने की कोशिश की। 3 से 4 बड़े जो ऑफिशियल्स थे इसराइल के उनको मार गिराया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पे अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है नुकसान पहुँचाने की। अभी इसराइल भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसराइल ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि उनके भी जो न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। और लगातार इसराइल के अंदर भी जो है वो इस समय ईरान ने अलग अलग मुकामात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ताइब एर्दोगान का स्टेटमेंट आया है, उसने इसराइल के मुंह पे तमाचा मारा है। और जो तुर्किश प्रेसिडेंट हैं ताइब एर्दोगान, उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो किया है वो बिल्कुल इंसानी हकूक़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की है, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उनके वायलेशन की है। और इतना ही नहीं बल्कि इस समय में इसराइल ने ईरान के अंदर जो वहाँ के आम शहरी हैं उन्हें भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान के अंदर इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया है इसराइल अटैक के बाद। और ईरान के अंदर कई सारे अस्पतालों का नुकसान हुआ है, सरकारी इमारतों का नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ स्कूली इमारतों का नुकसान हुआ है, कॉलेजेस का भी नुकसान हुआ है। ईरान कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने फ्राइडे के रोज़ ये बताया कि इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस जारी कर दी गई हैं नेशन वाइड और टेम्प्रोरी रिस्ट्रिक्शंस ये इम्पोज की गई हैं इंटरनेट के ऊपर। फ़िलहाल ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ईरान ने कन्फर्म किया है कि आमिर अली जो उनका लीडर था उसका इंतकाल हो चुका है, उसकी मौत हुई है। ईरान की जो स्टेट टेलीविज़न है उसने आज इस चीज़ की वजाहत की है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उनके पॉलिश डिप्टी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल की जानिब से गैर इंसानी तौर गैर कानूनी तौर पे जो है वो लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इसराइल ने स्पेशल अपने जो एयर फोर्स हैं उसके थ्रू ईरान के कई सारे मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाने की कोशिश किया, जिसके इव्ज़ में इसराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए ईरान के अंदर जो है वो कई सारे मुकामात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। क्योंकि इसराइल का नुकसान होना जो है वो अपने आप में एक बड़ी बात रखता है, क्योंकि बहुत पावरफुल कंट्री है। लेकिन ईरान लगातार इसराइल का नुकसान कर रहा है और उनके मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बना रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, वहाँ पे जो उनके इलाके के अंदर जो न्यूक्लियर स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसमें लगातार कोशिश है कि जो सिविलियंस हैं उनको बिल्कुल भी इसका निशाना ना बनाया जाए। दोस्तों, आपको मालूम है कि इसराइल लगातार फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है। अब फ़लस्तीन के बाद जो है वो सीरिया के साथ उसने किया, सीरिया के बाद जो है वो किसी और एक आधे मुल्क के साथ जो है वो इसराइल ने अपनी जंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब जो है वो ईरान के साथ जंग शुरू की हुई है और यूएस इसे बैक कर रहा है, जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक। लेकिन अभी हमारे पास इतला है कि इसराइली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने अपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी में इजाफा है, माबैन झड़पें हैं, इस मिज़ाइल दागे जा रहे हैं, ब्लास्टिक मिज़ाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और टारगेट किया जा रहा है अलग अलग एयर बेसिस को। जैसे ईरान के तेहरान के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है, वैसे ही इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने ये एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। दोनों मुल्कों की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो देखने को मिल रही हैं और वहाँ पे मिज़ाइल सिस्टम्स को जो है वो एक्टिवेट किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर के ऊपर दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी में इजाफा, माबैन झड़पें, कोशिशें दोनों मुल्कों की रहेंगी
कि एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन इजराइल लगातार जो है वो ईरान पे जुल्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इजराइल हर आम मुल्क पे कोशिश करता है। इजराइल ने गाज़ा पट्टी के अंदर मासूम से बच्चों का कत्ल किया। ये इजराइल मुल्क वही है जिसने फ़लस्तीन के मुसलमानों का खून बहाया। ये इजराइल वही है जिसने गाज़ा पट्टी के अंदर ख़वातीन को जो है वो ज़िंदा मारा। ये इजराइल वही है जिसने फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारा, कत्ल गारत की वहाँ पे। और इतना ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे मासूम से बच्चों को पानी तक नहीं मिला। भूखमरी की वजह से कई सारे बच्चों की मौतें हुई। इस इजराइल ने सीरिया पे हमला किया, इस इजराइल ने कई सारे और मुल्कों पे हमला किया, अब इजराइल ने ईरान पे हमला किया। लेकिन ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने कहा खून का बदला खून से, आप आओगे तो फटकार खाओगे। बेशक आपने 3 से 4 लोगों का ज़रूर कत्ल किया है, जो उनके मेजर जर्नल हैं या उसके साथ साथ जो उनके साइंटिस्ट हैं उनका ज़रूर कत्ल किया है, साइंसदानों का, लेकिन मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिलेगा। 100 से ज़्यादा मिसाइल जो है वो ईरान ने भी दाग दी है और लगातार जो है वो शेलिंग जारी है। दोनों इलाकों के अंदर बॉम्बार्डमेंट्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। दोनों नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नुकसान दोनों साइड से हो रहे हैं। ईरान ने सीधा कहा कि हम खून का बदला खून से लेंगे, अगर आप 1 मिसाइल चलाओगे तो हम 10 मिसाइल चलाएंगे। और ईरान ने यह भी कहा कि शुरुआत इन्होंने की है, खात्मा हम करेंगे, या हम रहेंगे या इजराइल रहेगा। ये ईरान के अल्फाज हैं। हालांकि ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है, ईरान पे जो हमला हुआ है, उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत सऊदी ने भी की है, तुर्की ने भी की है, इटली ने भी की है, कुवैत ने भी किया है और उसके साथ साथ बाकी अन्य मुल्कों ने भी किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप से भी जो है वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत की गई है, क्योंकि इसराइल ने पीठ पे वार किया ईरान के। और देर के रात जब पूरे दुनिया के अंदर लोग खामोशी की नींद सो रहे थे, उसी समय इजराइल ने हमला बोल दिया ईरान पे। ईरान ने भी मुंह तोड़ उसका जवाब दिया है। एयरबेस दोनों बंद कर दिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद कर दिया गया है। नुकसान दोनों साइड काफ़ी हुआ है। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी था।